Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghavish Convent School. Today we are start our new chapter, that is chapter 8, the daffodils of class 7 English. Now we are starting our chapter. Firstly, we saw the meaning of daffodils. तो डैफोडिल्स का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी पोयम है डैफोडिल्स, ये जो है विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसमें हमें बताया गया था डैफोडिल्स का मतलब होता है एक फ्लावर्स होते हैं जिनको डैफोडिल्स बोला जाता है। तो हम इस देखते हैं कि पोएट जो है वो अपने आप को कैसे डैफोडिल्स के थ्रू बताते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोटिंग ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जिस तरीके से आसमान अकेला घूम रहा था, लोनली अकेला घूम रहा था, उसी तरीके से मैं भी वहाँ पर अकेला घूम रहा था या बैठा हुआ था। कहाँ पर? और वो देख रहे थे कि जैसे आसमान में बादल इधर उधर ऊपर नीचे होते हैं, वो भी सामने जो व्यू उन्हें दिख रहा था, जो जहाँ पर कि मतलब फ्लोट हो रहे थे वो हिल्स में, वेल्स में, यानी उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वैलीज वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। When all at once I saw a crowd, और इसी सब को देखते हुए मैंने वहाँ पर एक क्राउड यानी क्या, एक भीड़ देखी। A host of daffodils, a होस्ट का मतलब होता है झुंड। A host of daffodils यानी मैंने क्या देखा? डैफोडिल्स का झुंड देखा, यानी कहीं पास में कोई खेत या बड़ा एरिया होगा जहाँ पर डैफोडिल्स फ्लावर्स लगे हुए थे। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in breeze. Beside the lake यानी लेक के जो लेक था उसके किनारे या फिर लेक के साइड में। कहाँ लगे थे सारे डैफोडिल्स के जो फ्लावर थे? वो लेक के साइड में, beneath the trees, और पेड़ों के नीचे। Fluttering and dancing in breeze, और उस टाइम क्या हो रहा था, जो लहरें थी वो वहाँ पर क्या कर रही थी, उस मंद मंद हवा में उन पेड़ों के साथ इधर उधर हो रही थी। यानी वो लहरें क्या हैं, जो लेक की लहरें थी वो इधर उधर हो रही थी। कंटिन्यूसली एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, लेक जो पोएट जो है वो डैफोडिल्स की जो तुलना है वो किससे कर रहे हैं? स्टार्स से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कंटिन्यूसली मतलब असंख्य, जिनकी कोई भी संख्या नहीं है, असंख्य स्टार की तरह वो क्या कर रहे थे, डैफोडिल्स शाइन कर रहे थे। एंड ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे, और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गंगा में कोई भी स्टार्स ट्विंकल कर रहे हों या चमक रहे हों। तो यहाँ पर उन्होंने स्टार्स किसको बोला है? डैफोडिल्स फ्लावर्स को। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और मैं जहाँ तक देखता जा रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक खींचे चले जा रहे हैं और उनकी कोई भी अंतिम लाइन नहीं है। अलॉन द मार्जिन ऑफ अ बे, और जो लेक था, मतलब लेक के पास में जो नदी थी, उस नदी के वो ऐसा लग रहा था जैसे इस कोने से उस कोने तक सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी कोई भी मार्जिन नहीं है। और वो मार्जिन किसको बता रहे हैं? नदी की किनारे को या नदी की सीमा को। 10,000 saw at glance, tossing their heads in springing dance. तो वो क्या कहते हैं कि मैंने एक बार में जब नज़र उठा के देखा तो मुझे मानो 10,000 वहाँ पर फूल या डैफोडिल्स दिखाई दिए हों, और वो क्या कर रहे थे कि वो जो हल्की हल्की हवा चल रही थी, ब्रीज चल रही थी, उसमें अपने हेड्स को हिला रहे थे, डांस करा रहे थे। जैसे हम क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी फ्लावर होता है, जब हल्की हल्की हवा चलती है तो वो फ्लावर कैसे एक से दूसरी साइड में मूव करने लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया कि जैसे ही मैंने अपनी नज़रें उठा के देखा तो मुझे एक बार में मानो 10,000 फ्लावर्स एक साथ दिखाई दिए, और वो एक साथ डांस कर रहे थे और अपने सर को इधर से उधर डांसिंग करवा रहे थे। The waves beside them dancing, but they outdid the sparkling waves in glare. तो क्या वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्या किया, वेव से तुलना की है। उन्होंने कहा कि जो चमकीली वेव थी, यानी जो किनारे पे जो झरना बह रहा था, जो लेक वहाँ पर बह रहा था, उसकी जो वेव है वो इतनी स्पार्कल कर रही थी, लेकिन
जो वहाँ अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकेंड कंपनी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो मतलब डेफोडिल्स के जो फ्लावर जो शाइन कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर गोल्डन डेफोडिल्स सारे में शाइन करते रहे थे। लेकिन जो वेव्स थी यानी जो लहरें थी झरने की, वो भी शाइन कर रही थी, लेकिन डेफोडिल्स उनसे ज़्यादा शाइन कर रहे थे, उनसे ज़्यादा उभर कर आ रहे थे। और ये सब देख के जो पोएट थे वो क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, वो बहुत हैप्पी हो गए कि क्या है, ऐसा लग रहा था मानो डेफोडिल्स को कंपनी दे रही हैं सारी वेव्स शाइनिंग के लिए। आई ग्रेज्ड एंड ग्रेज्ड बट लिटिल थॉट। और उसी टाइम जब मैं पूरे डेफोडिल्स के फ्लावर्स की खूबसूरती में बहता जा रहा था, तभी एकदम से मुझे याद आया, आई ग्रेज्ड आई ग्रेज्ड। अरे एकदम से उन्हें याद आता है कि मैं इन्हें क्यों देख रहा हूँ बार बार, मतलब इनसे मुझे ऐसा क्या फील हो रहा है, ऐसी क्या भावना आ रही है जिसके कारण मैं इन्हें बार बार देख रहा हूँ या निहार रहा हूँ। वॉट वेल द शो टू बी हैड ब्रॉड, यानी इन्हें देखने से मुझे कौन सी संपत्ति या कौन सा सुकून मिल रहा है। फॉर ऑफ वेन ऑन माई काउच आई लेड, उसी टाइम उन्हें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। जैसे ही उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं इन सब चीज़ों को क्यों देख रहा हूँ, इन्हें देखने से मुझे क्या मिल रहा है, तो सडनली उनको इसका आंसर भी मिल जाता है कि जब वो अपने काउच पर लेटे होते हैं इन वेकेंट ऑन इन पेंसिव मूड, यानी जब उनका मूड थोड़ा ऑफ होता है, दुखी होते हैं वो, तो द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज, और जैसे ही ये सारा नज़ारा उनकी आंखों के सामने आता है डेफोडिल्स फ्लावर वाला, विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, तो उन्हें क्या लगता है, जैसे ही वो आंखें बंद कर कर ये सारे नज़ारे के बारे में सोचते हैं, या वो जब कभी भी उदास होकर पैनिक होकर अपने काउच पर लेटते हैं और ये सारी जब मेमोरीज उनको रिवाइंड होने लगती हैं डेफोडिल्स फ्लावर की, तो क्या करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और जब वो ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं तो जो उनका हार्ट होता है वो क्या है, खुशी से भर जाता है, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आ जाती है, और वो भी डेफोडिल्स फ्लावर की तरह डांस करने लगते हैं, यानी अपने सारे दुख को भूल जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 8 द डेफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू लिखा गया है। इसमें उन्होंने डेफोडिल्स फ्लावर के ब्यूटी के बारे में बताया कि किस तरीके से जो डेफोडिल्स फ्लावर हैं वो उनके मन को यानी उनके दुख को कम करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।